Okay beta, so today's we have to start from adjoint. What is the adjoint? Adjoint होता क्या है, इसका यूज क्या है? इन प्रीवियस एक्सरसाइज इन केस ऑफ मैट्रिसेस वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। वहां सॉल्व किया था हम लोगों ने। एक मेथड तो वो था कि जैसे रो या कॉलम ऑपरेशन करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग इनवर्स पता करते थे। आज हम लोग क्या करेंगे, अगर इनवर्स को निकालने का कोई दूसरा मेथड भी होता है तो अगर उस मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो सबसे शुरुआत करेंगे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स, हाउ टू डिफाइन दैट। तो सिंपली एडजॉइंट मैट्रिक्स करते हैं क्या हम लोग, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आप उसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लोगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उसको जो ट्रांसपोज करके जो एक मैट्रिक्स मिलेगी, दैट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, तो जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आई थिंक विज आपको इस समय क्या नजर आ रहा होगा, बोर्ड पे नजर आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स। बस जल्दी से बताना, फिर हम क्वेश्चन लगाने लगेंगे, प्रॉपर्टी क्या है सब सॉल्व करने लगेंगे। तो इन एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, यू नो एवरीथिंग। सिंपली मुझे सिर्फ आपको रीडिफाइन करना बताना है। ये पेन टाइप का, तो सबसे पहले एडजॉइंट होता क्या है, व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? यू नो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब जो डिफिनेशन हमारी होती है, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, वेर ए आई जे जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ ए आई जे। ए आई जे क्या, ए आई जे इज ए को फैक्टर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए आई जे। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। और एडजॉइंट निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज दिस वन। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा तो ट्रांसपोज ऑफ A11, A12, A3, यहीं पे हम लोग ऊपर अगर टी लिख देंगे तो फॉर ट्रांसपोज वी नो दैट वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम। तो इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये हमारा एक मिल गया, सिंपल। अब जैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इफ यू सी दिस एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, फिर हम लोग 3x3 का क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। तो दिस इज A11, समवन वांट टू ज्वाइन, कौन है? देखिए, ये हमारा A11 है, A12 है, ये ठीक है। तो जब आप इसका को फैक्टर निकालोगे तो फॉर को फैक्टर सबसे पहले हम लोग A11 निकालते। तो A11 के लिए इसके रो और कॉलम को हाइड कर दोगे तो इट इज ए। फिर A12 निकालेंगे तो A12 को फैक्टर है तो साइन भी लिखना है, सिंस 1 + 2 = 3, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। एंड दिस इज ए, व्हेन वी हाइड द रो एंड कॉलम तो दिस इज ए 1। आफ्टर दिस वन A21, सिंपल रिवाइज कर, A21 इट इज आल्सो नेगेटिव, दिस इज ए 21, इसके रो और कॉलम को हाइड करेंगे, दिस इज ए 3। एंड देन A22, सिंस 2 + 2 = 4, तो ये हमारे जब इसको करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो कुल मिला जुला के व्हाट डू यू गेट, तो आपको जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले A11 लिखेंगे, दिस इज ए 4, A12 इट इज ए -1। हाँ, सर कहाँ पे बेटा, इसके रो और कॉलम को हाइड करोगे तो यही ना बचेगा, ठीक है ना। देखो 4 1 और यहाँ पे आपका -3, बस जरा सा है, तो पॉजिटिव तो लिखे हैं हम। देखो A11 हमारा पॉजिटिव आ रहा है, A12 नेगेटिव आएगा, A21 नेगेटिव आएगा, बिकॉज 2 + 1 = 3, माइनर को फैक्टर भी नो ना। यस सर। हाँ, तो ये अब आ गया। फिर क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। जब आप ट्रांसपोज कर दोगे तो वी कैन इंटरचेंज रो एंड कॉलम। आफ्टर 1 मंथ वी आर रिवाइजिंग, जरा सा वेट करिए, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया,
क्लियर? तो ये हमारा मिल गया एडजॉइंट। तो इससे प्रॉपर्टी में क्या सीखा, अगर ए हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, बट टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैथड देयर इज ए ट्रिक। उसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी लगता है। उसमें करते क्या है बेटा, देखो ध्यान से, सपोज दैट यहाँ पे है तो उस ट्रिक को क्या है, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज अ ट्रिक, फिर उसके बाद इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया, सिंपल, इट इज A11 A12, इट इज A21, इट इज A22। अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम पता करते क्या है, सिंपली इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। उसमें करते क्या हम लोग है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनको इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज करेंगे, और ऑफ लाइन के डायगोनल साइन को चेंज कर देंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, बस इतना करना होता है। आप देखिए से दिस, तो आप देखिए यहाँ पे से दिस, इट इज अ मेन डायगोनल, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया और ऑफ डायगोनल के दोनों साइन को चेंज कर दिया, वी विल गेट। तो ये होता बड़ा काम करता है व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द, एक्चुअली इसका यूज क्या है ये बताना मुझे बेटा अभी की क्या चीज। देखो इसमें होता है क्या कि जब 2x2 का आप फाइंड आउट करोगे तो उसमें करते क्या हम लोग है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिएगा बेटा, -3 2 1 and 3, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? नाउ वी वांट टू, हम इसको चेंज कर, डिजिट बदल दिया हमने, मान लिया -3 2 1 5, हम चाहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए बी व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली व्हेन वी अप्लाई दिस ट्रिक, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए मेन डायगोनल, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। हो गया, चेंज हो गया। और यहां पे जो प्लस का साइन है ये जैसे है, यहां पे सिर्फ माइनस है। आप डायरेक्ट अगर देखते हो तो देखो यहाँ पे अगर निकालोगे तो कोफैक्टर ऑफ -3 निकालोगे, कोफैक्टर ऑफ 2 निकालोगे, ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है बेटा, तुरंत निकाल लेते 2x2 पे। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अभी धीरे धीरे करके बहुत से क्वेश्चन है बताता हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग चलते हैं, एक तो ये हो गया बेटा, इसके बाद जो करना है इसमें एक थ्योरम है, दिस थ्योरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये थ्योरम ये हमारी है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इफ यू मल्टीप्लाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, रिजल्टेंट हमारा मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ a। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स a है, यहाँ पे एडजॉइंट है, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, क्लियर? नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच वन, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13। यहाँ पे जरा लेंथी प्रोसेस है, यही मुझे बताना भी, इसीलिए इसको मैंने लिख रखा था, इससे मेरा टाइम सेव रहता है बेटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और A11 पता है क्या, दिस कैपिटल A11 कैपिटल A2, दीज आर द को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ A, दिस इज A12 A22 A32, यहाँ पे आ जाएगा A13 A23 A33। नाउ वी हैव टू परफॉर्म ए लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट डू यू गेट, क्या मिलता है, आइए देखा जाए। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा आएगा A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो A11 A21 A12 A22 प्लस A13 A23। इसके बाद लास्ट वाले को जब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो, तो ये हमारा आएगा A11 A31 A12 A32 और प्लस ए, जरा से इसको छोटा कर लूं इफ यू डोंट माइंड,
क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी ज़्यादा की इस पे। ओके, तो ऑन दिस वन इज इक्वल टू A13 और A33। अब इसके बाद सेकेंड रो पे आ गए तो खुद ये होगा A21 A11। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A21 A11 A22 A12 A23 A13। इसके बाद देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हमारा है A21 A21 प्लस A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23। यहां जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ऐसे तो ये आ रहा हमारा A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 A33, और लास्ट वाले पे जब आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा A31 ये कैपिटल A11 A32 कैपिटल A2 A33 कैपिटल A13। यहां पे आएंगे तो A31 A21 A32 A22 A33 A23। यहां पे आ रहे हैं तो A31 A31 A32 A32 और प्लस ये आ जा रहा है आपका A333 A33। एंड वी नो दैट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, याद होगा आपको बेटा, कि वेन एवर वी हैव टू एक्सपेंड एनी डिटरमिनेंट्स, हम क्या करते थे कि एलिमेंट इनटू इट्स का कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इट्स का कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके करते थे तो डिटरमिनेंट आता था। तो इससे आपको क्या मिलता है, व्हाट डू यू गेट, तो इससे हमें ये मिलता है कि ये जो आएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट। यहाँ पे एलिमेंट और कोफैक्टर अगर अदर्स का लेते थे तो जीरो, ये जीरो, इट इज अ जीरो, इट इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट इज अ जीरो, इट इज अ जीरो, इट इज अ जीरो, इट इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? और सिंस दिस इज ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स से हम लोग कॉमन लेंगे तो पूरे से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट एन ये कि हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा, दिस इज। तो इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा, इसी पे देखो कितने क्वेश्चन बना देंगे हम लोग। यहां तक कोई डाउट बच्चों? No, sir. सिंपली मल्टीप्लाई किया हमने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है, कोई जुड़ने वाला तो नहीं है, नो वन। ओके, इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट। देखिए तो यहां तक आ गए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं इसके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज पढ़ना है कि अक्सर एक वर्ड आएगा सिंगुलर वर्ड। क्या आएगा? सिंगुलर। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर व्हेन द डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। क्लियर? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर होता है तो देन इट इज अ सिंगुलर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? इसके बाद एक वर्ड आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में कहेगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, किसी की वैल्यू निकालना। तो फिर क्या होगा? इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जहां पे इस मैट्रिक्स को देखिए, इसकी वैल्यू हमारी -2 के बराबर है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो क्लियर? आगे बढ़े। Yes, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो बताना है मुझे आपको कि ये बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है। ये 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं जो हमें बताना है। थ्योरम के नाम पे एक थ्योरम तो ये पढ़नी है, क्योंकि इसमें पहले थ्योरम ही है, इसी पे आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। इफ A and B are two non-singular matrix of same order, non-singular matrix of same order, then AB and BA also non-singular matrix of same order. We have to remember only this theorem, no need to prove this one.
हाँ, इसके बाद एक थ्योरम 3 है, द डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। इट मीन्स अगर हमारे पास ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपस में प्रोडक्ट कर रहे हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। रिमेंबर दिस वन। अब आइए इसी पे बेस पे एक हम लोग थ्योरम बनाने जा रहे हैं कि वो बनेगा कैसे। तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, सिंस वी आर स्टडिंग इन प्रीवियस थ्योरम कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। क्लियर? अगर ये डिटरमिनेंट हमारा है ऐसे, जरा सा ये इसको ये पूरा दिख रहा चाहिए ना, इट इज विजिबल। क्लियर? ये होता है। एंड इन प्लेस ऑफ दिस आई if we write 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and multiply determinant in each मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया हमने से। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब हम क्या करेंगे कि when we are taking the determinant on both side, तो writing determinant of matrices on both side, तो जब आप इसके दोनों तरफ आप इसके दोनों तरफ determinant लोगे तो what happen, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि adjoint is a matrix, A is a matrix, clear? And when we take the determinant of this स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम इस मैट्रिक्स की जगह पे डिटरमिनेंट का साइन सिंबल कर देंगे। इसके बाद हमने पढ़ा है कि whenever we have to take the common from determinants, we can take the common from any row or any column. So we observe that determinant is common from R1, R2, R3. So that's why when we are taking determinant a common, so it is a determinant of to the power 3. Since it is a स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर ए और बी कोई हमारा मैट्रिक्स है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है बेटा। तो इन प्लेस ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए, वी हैव टू राइट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू दिस वन। और सिंपली सिंस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमारा 1 आएगा। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे लिख दिया 1, दिस इज 1। और दिस डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट ए स्क्वायर एक कट जाएगा, तो ये एक फार्मूला बन गया। तो इन जनरली जो एक फार्मूला होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वी विल गेट 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एग्जांपल। क्या है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। प्लीज रिमेंबर दिस फार्मूला while you are solving a objective question. This is a very useful to solve the question. क्लियर बच्चों? तो ये याद रखना हमेशा आपको, कभी कभी विदाउट एक्सपेंडिंग या कुछ कह रहे हैं हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो ये बहुत हेल्प करेगा। और भी इसमें भी मिलेगा हमारा। आगे बढ़े। आफ्टर दिस वन, यहां तक किसी को दिक्कत, एनी डाउट? No, sir. ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट, देखो इसके बाद जो हमारी एक थ्योरम है, जैसे हम बता ये क्यों कर रहे हैं कि दीज आर वी आर ओनली फॉर फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। अब इसके बाद जो थ्योरम हमारी जो एनसीईआरटी में है, दिस इज द थ्योरम नंबर 4। क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा कि जब वो नॉन सिंगुलर होगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंस हियर इज अ वर्ड इफ एंड ओनली इफ, तो वी कैन एक्सप्लेन दिस वर्ड इफ एंड ओनली इफ। तो इसको दो तरह से लेंगे हम लोग। अब हम कहेंगे इफ लेट ए बी इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर n, अगर ये इनवर्टेबल मैट्रिक्स है एंड आई बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर n, तो ऑब्वियसली ए इज ए इनवर्टेबल मैट्रिक्स, इसका इनवर्स भी तो निकलेगा। तो हमने मान लिया कि देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ए ऑर्डर n। तो सिंस बी इज ए इनवर्स ऑफ ए, तो व्हाट हैपन, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अभी हमने थ्योरम पढ़ी बेटा कि अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट आप इसका करते, तो दोनों तरफ अगर हम इसका डिटरमिनेंट कर देते, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता। आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करते हैं तो वो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे है ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए हमारी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ कन्वर्सली अब क्या करना हम लोग को, हमने कह दिया कि लेट ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस वन। आप कैसे निकालोगे? तो अभी पीछे थ्योरम क्या पढ़ा था हमने कि सिंस वी नो दैट
A into adjoint of A is equal to adjoint of A is equal to determinant of A. क्लियर? सिंस यहां पे determinant of A is equal to 0 है, तो हम क्या करें, डिवाइड both side by determinant of, we can divide this one because determinant is not equal to 0, तो when we divide both side there is a no effect, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो कि this into this, हम कहेंगे कि A मैट्रिक्स है, adjoint is a मैट्रिक्स, तो ये भी मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर है तो पता है कि जब A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो एक मैट्रिक्स दूसरे का। फिर अभी हमने पढ़ा भी था कि सिंस ए बी बराबर बी इज इक्वल आइडेंटिटी, तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करते तो इन प्लेस ऑफ बी पता क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट। तो यहाँ से एक फार्मूला मिल गया बेटा हम लोग को, दिस फार्मूला गिव्स अस इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो यही से हमें फार्मूला मिल जाता है कि b की जगह पे एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट आ गया, तो ये याद कर लेंगे कि किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a गिव्स द इनवर्स ऑफ a गिवन मैट्रिक्स। कंडीशन इज दैट a शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो बस इस फार्मूले के लिए इतनी हमने भूमिका बनाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने पढ़ लिया कि कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी होता है। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। कोई डाउट यहां तक किसी को? एक और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ ए, अभी जस्ट पीछे वाला, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये बड़ी हेल्प करेंगे, इन्हीं को हम लोग घुमा फिरा के सवाल लगाते रहेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, मैं कुछ देर के लिए आ जाऊं, शकल अकल देख लो मेरी। अब तक कोई डाउट? चलिए तो आगे बढ़े, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। आफ्टर दिस वन नेक्स्ट, आइए देखा जाए। तो ये आर्टिकल में क्या बचा, जरा सा वेट करिए, आई विल सी दिस वन। हमको लगता है वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आर्टिकल हो गई है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, आइए देखें। अब बस आज का एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सिंपली करना क्या हम लोग को है, आवर क्वेश्चन इज दैट, कोई एक एग्जांपल ले ले या क्वेश्चन ही उठा लें यहाँ से हम लोग कि सपोज दैट वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3 and 4, एक्सरसाइज 3 and 4 पूरा मैं नोट कर लेता हूं ऐसे सिंपली। वी हैव टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। ओके, इट इज विजिबल ऑन द बोर्ड? नो, नाउ इट इज विजिबल। वी हैव टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि वेरीफाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर इसी में एक काम और जोड़ लीजिए तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप फिर इसके बाद क्या करिए, सिंपल ऐसे लिख लीजिए कि फाइंड ए इनवर्स, टोटल एक्सरसाइज लग जाएगी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो आइए, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्या करेंगे कि लेट दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे हो गया 2 3 -4 and -6। हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो हम डायरेक्ट ट्रिक से निकाल दें इसको, बताइए। तो डायरेक्ट ट्रिक से एडजॉइंट कितना होगा, याद है ना बेटा? हम लोग क्या करते थे, वी हैव टू इंटरचेंज मेन डायगोनल एलिमेंट। तो हियर वी कैन राइट -6, हियर वी कैन राइट 2 एंड चेंज द साइन ऑफ ए ऑफ डायगोनल, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये एडजॉइंट आ गया। क्लियर? अब हमको वेरीफाई करना है, देखो नाउ हमें करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस व्हाट गिव्स अस, तो इट इज ए 2 3 -4 -6
एंड हियर इज द एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हम लोगों ने, -6 -3 4 और 2। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। क्या करना था, आइए देखा जाए। 2 और एक चीज और यहीं पे आप करिए कि इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लो यार। डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका बताइए। तो व्हेन वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन, इट इज अ -12 और -+12। जीरो आ जा रहा है बेटा, तो कितना आ रहा है बताइए, -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कितना आएगा, पहले वाले का कुछ निकलेगा, एडजॉइंट तो निकलेगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कितना आता है, चेक करें। तो -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा देखिए, इट इज ए -12 + 12, एकदम 0 आएगा, सही है। इसके बाद देखिए, इट इज ए -6 + 6, इट इज ए +24 and this is a -24, it is a +12 -12, whatever what we get, we are getting this is a 0 0 0 0। since it is a 0, तो we can write this as a determinant of a, और यहाँ पे लिख देते हैं 1 0 0 1। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं हो रहा बच्चों। तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना था आपको। अब इसके बाद इसका सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग, सी इट सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखा जाए। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें इसको सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि वेरीफाई करना है। तो अब आप क्या करोगे, यही मेन क्वेश्चन है। अगर आप मन से एडजॉइंट निकाल लेते हो तो नो प्रॉब्लम। पहले आप क्या करिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो व्हाट डू यू गेट, टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन वी हैव टू एक्सपेंड इट अलोंग R1। एक्सपेंड करते हैं, देखो R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 0 0 -2 3, फिर यहाँ माइनस आएगा, एलिमेंट इज -1, तो हाइडिंग द एलिमेंट ऑफ दिस वन, तो इट इज ए 3 1 -2 3, और इसके बाद +2, दिस इज ए 3 1 0 0। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, कितना मिल रहा है बताइए, ये 0 आ गया, दिस इज अ +1, ये कितना आएगा हमारा 9 +2, दिस इज ए +2 एंड 0। पूरी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, जो आप लोग देख लीजिएगा, प्लीज चेक इट, इट इज अ राइट और नॉट, बताओ बच्चों, सही है कि नहीं, प्लीज चेक। दिस इज ए 3 0 आ गया, ओके, एंड इसका करेंगे तो ये 3 +2 सही है, यहाँ करेंगे तो ओके, इट इज राइट है। तो आप ये लिखोगे, डिटरमिनेंट तो आ गया हमारा। अब हमें पता है क्या करना है, एडजॉइंट निकालना। देखो अब हमारे पता है इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं बेटा, मेन थिंग होता है एडजॉइंट निकालना। इन एग्जामिनेशन इफ वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3, एटलीस्ट वी आर गेटिंग 3 मार्क्स, कम से कम 3 नंबर तो मिलता ही हमारा है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, हम सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। जब कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 निकालेंगे, और ऐसे लिख लेते पूरा सिस्टमेटिक। तो A11 मतलब रो और कॉलम को हाइड कर देते, 0 0 -2 3। फिर इसके बाद A12 इट इज अ माइनस, और A12 हमारा आएगा 3 1 -2 3। देन A13 आएगा प्लस में, दिस इज ए 3 1 0 0। पहले नोट कर लेते, इसके बाद सॉल्व करेंगे। नाउ A21 इट इज अ माइनस, बिकॉज 2 + 1 इज इक्वल टू नेगेटिव, तो हाइड, दिस इज अ -1 2 0 3। आफ्टर दिस वन A22, दिस इज अ पॉजिटिव, A22 कितना आएगा आपका बताइए, आप इसको हाइड कर लोगे, तो दिस इज अ 1 1 2 3। आफ्टर दिस वन A23 आपका आएगा, माइनस आएगा बाहर, और जब इसके रो और कॉलम को हाइड करोगे तो यू विल गेट ए 1 1 -1। जरा सा चेक कर लीजिएगा प्लीज बच्चों, ठीक है ना।
अब इस पे होगा तो कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, मैं छोटा करके लिख लेता हूँ ना, बस ये बेनिफिट मिलता है मुझे। यहाँ तक आ गए। इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं A31, इट इज़ अ पॉजिटिव। A31 मतलब दिस वन, तो इट इज़ ए -1 0 2 -2। A32 इट इज़ अ नेगेटिव बिकॉज 3 + 2 इज ए ऑड नंबर, तो ये आपका आएगा 1 3 2 -2। एंड देन A33 इट इज ए पॉजिटिव, तो ये आएगा 1 3 -1 एंड 0। बस जो है प्रॉपरली नोट करने में दिक्कत है। देखिए इसके बाद देखिए जब सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेट 0। इट इज ए माइनस आएगा आपका 9 और +2, तो दिस इज इक्वल टू -11। आफ्टर दिस वन व्हेन वी सॉल्व दिस वन इट इज ए 0, ये मिल गया। इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ रहा -3 आएगा खाली यहाँ पे, तो आफ्टर दिस वन इट इज ए +3। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज ए 3 - 2 इज इक्वल टू 1। आफ्टर दिस वन इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज ए, ये 0 आ रहा है और ये आपका +1 आएगा, 0 + 1, तो आफ्टर इट इज ए -1। चेक कर लीजिएगा बच्चों जरा सा, तो ये हमारा आ जाएगा +2 एंड देन 0। आफ्टर दिस वन A32 की वैल्यू निकालेंगे तो आउटसाइड द ब्रैकेट इट इज -1, ये आपका -2 और -6, इट इज ए +8। 33 ये आपका आ जा रहा है 0 और +3, तो कुल मिला जुला के 3 आ गए। यहां तक किसी को डाउट तो बताइए। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए जब फाइंड आउट करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में पूरा स्टेप लिखना है। हम A0 -11 0, इसके बाद वेरीफाई भी चेक कर लेते 3 1 -1 2 8 3 एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस वन। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस वन, टू ट्रांसपोज दिस वन वी इंटरचेंज इट्स रो एंड कॉलम। हम इसके कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देंगे, तो 2 8 3 ये इसका आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। अब हमें चेक करना है कि हमने सही किया कि गलत किया, यहीं से पता चल जाता है। वो कैसे चेक करेंगे? ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर आ गया तो काम बन गया, नहीं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए अब हम चेक कर लेते हैं हमने सही किया कि गलत किया। ओके, नाउ से दिस हाउ टू चेक दिस वन। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? नाउ वी हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई में क्या करेंगे? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट डाउन वैल्यू ऑफ ए। दिस इज ए 1 -1 2 1 -1 2 3 0 2 और 1 0 and 3 and value of adjoint this is a 0 3 2 -11 1 and 8। आप लोग बेटा चेक वो जरा सा चेक कर लिया करिए, क्योंकि मैं ना कंसंट्रेशन बहुत बनाना पड़ता है मुझे, टैब पे भी, हाथ पे भी, स्क्रीन पे भी, पूरा कोलिब्रेशन बड़ा ऐसे बोर्ड पे पढ़ाना आसान होता है, इस पे सबको लेके चलना होता है मुझे, इसलिए जरा सा, इसलिए आप लोग प्लीज वेरीफाई कर लिया करिएगा। ओके, ये देखोगे। नाउ मल्टीप्लाई दिस वन, व्हाट डू यू गेट? आइए देखा जाए। देखो ये आएगा 0 + 11 + 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 -1 -2, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये देखिए 2 -8 + 6, इसका मतलब हमको लग रहा है सही आ रहा है हम लोग का। देखो ये 3 0 + 0 + 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इट इज ए 9 + 0, और ये कितना आएगा? जरा देख लीजिएगा, कुछ गड़बड़ आ गया क्या? देखो बेटा, फिर वहाँ -2 हो गया। कहाँ पे? 3 0 फिर -2। ये वाला है ना? यस सर। हाँ वो देख ले जरा सा, वही तो हम कह कि भाई देख लेना जरा सा, छोटी सी गलती पकड़ा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चेक कर ले। हाँ सही, थैंक यू बेटा, थैंक यू, नहीं तो झेल जाते इतनी देर हम।
ये -2 है। ओके, अब हो गया हमको भाई, इसीलिए तो भाई गलती है तो पकड़ा जाएगी हमारी तुरंत कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर ये -2 आ गया तो अब कितना आ रहा हमारा, ये +2 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 3 2 जा 6 +0 -6। आफ्टर दिस वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 +0 +0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये आपका 3 +0 -3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा हमारा 2 +0 +9, एकदम सही आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, वी ऑब्जर्व दैट इट इज 11 0 11 0 11 0 0 0 11। कोई प्रॉब्लम, सिंस इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इफ वी आर टेकिंग समथिंग कॉमन तो वी कैन टेक द कॉमन फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ स्क्वायर में। 11 कॉमन ले लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये हमारा पता है 11 इज नथिंग बट इट इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वेरीफाई हो गया। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? तो सिर्फ लिखना होता है हम लोग को, इसमें चलेगा? बोलिए। चलिए इसके बाद जरा सा एक चीज पता है, अब अगर इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता तो वो भी काम कर लेते हम लोग, तो कहे ना 2 in 1 कर लिया जाए तो कुल खत्म हो जाइए। अब इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी रहेगा। जैसे इतना आ गया हमारा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे कहें यार इनवर्स कितना आएगा इसका, तो इनवर्स पता कैसे निकालेंगे? इनवर्स निकालना बहुत आसान है। अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहते तो यहीं पे सिंस ए इनवर्स जो होता है दिस इज द एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर? adjoint a upon determinant of a and we are finding the value of adjoint a हम ऑलरेडी निकाल चुके, this is adjoint of a। तो adjoint तो हमारा इतना आ गया 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 and when it is a divided by, बेटा ऐसे तो बड़ा लंबा चौड़ा होता लेकिन ये इनवर्स आ गया। तो सिंपल हमको हमारा मेन एम यही था कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। टू फाइंड द इनवर्स हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उससे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज नॉन सिंगुलर, तभी उसका इनवर्स निकलता है। तो अब हमको लगता है कि एक्सरसाइज में हमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर आफ्टर दिस, इफ यू सी इन द एक्सरसाइज 4.5, तो 4.5 में अगर हम देखें तो इधर तो क्वेश्चन नंबर 10 तक नो प्रॉब्लम, टिल क्वेश्चन नंबर 10 आप कहिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को 11 को देख लूं। क्वेश्चन नंबर 11 से दिस इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट, आपसे कह रहा है कि फाइंड इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स मैट्रिक्स इज गिवन। तो 1 0 0 0 आप लोग जरा करके दिखाओ भाई, इसको कितना आएगा बताओ। साइन अल्फा इट इज 0, साइन अल्फा इट इज ए माइनस कॉस अल्फा। कहिए बोर्ड पे आ जाए, जैसा बोलिए जरा, इसके लिए हम लोग बोर्ड पे आ जाते हैं, कुछ बोर्ड का भी यूज कर ले। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज ए 1 0 0 0 cos अल्फा। बेटा वेट व्हेन आई राइट द क्वेश्चन व्हेन आई एम विजिबल ना। ओके आई नो, now I am visible, but I am only note down the questions. Now I am visible. Okay, now I am visible na? Okay, so this is a question number 11. We have to find the inverse of this questions. To find the inverse of this question we have to find the determinant of A and then adjoint A,
बस क्वेश्चन इज सॉल्व। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फिल द इंक इन माई पेन। ओके, तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे बेटा? फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन। टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन वी एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड कर दे? R1 के, बिकॉज 2 एलिमेंट इज 0 इन R1 and 2 element is 0 in C1, तो we can expand by any either R1 or, तो expand R1 along करेंगे तो ये बनाएगा हमारा, सिंपली ऐसे लिख देना है खाली। ये आपका आ जा रहा है माइनस cos स्क्वायर अल्फा and this is a minus sin स्क्वायर अल्फा। if we take out minus common, sin स्क्वायर अल्फा plus cos अल्फा is equal to, तो this is the minus 1। तो since आप ये लिखोगे कि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। टू फाइंड ए इनवर्स वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। और कोफैक्टर में आपको कंजूसी नहीं करनी है, बड़े सावधानी से, क्योंकि देखो जरा सी मैंने गलती की थी ना अभी ऐसे, तो वो छोटी सी गलती आपका पूरा पूरा 2-3 नंबर खा जाएगी बेटा। तो आइए हम लोग सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 इट इज अ 1 + 1 पॉजिटिव, तो इट इज ए cos अल्फा sin अल्फा। शुरू में लिखेंगे, बाद में मैं डायरेक्ट कर दिया करूंगा ऐसे। A12 इट इज अ माइनस, इसके रो और कॉलम को हाइड कर देना आपको, तो इट इज ए 0 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। A13 इज ए पॉजिटिव, इसके रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, 0 0 cos अल्फा sin अल्फा। पहले नोट कर लो, नोट करने में सावधानी होनी चाहिए आपकी। A21 2 + 1 इज ए ऑड, सो दिस इज ए माइनस, और यहां पे इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो, 0 sin अल्फा 0 माइनस cos अल्फा। A22 is a positive because 2 + 2 is a even, तो it is a 1 0 0 minus cos अल्फा। A23 is a negative because इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया, तो it is a 1 0 0 sin अल्फा। सिर्फ नोट करने में जितना टाइम लगेगा आपको खाली। A31 is a positive, so 31 is a this one, तो 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा। A32 is a negative because 3 + 2 is a odd, तो ये आ गया आपका, तो ये आपका आएगा 1 0 0 sin अल्फा। और A33 is a positive, तो ये आपका आ गया 1 0 0 cos अल्फा। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो इट इज ए माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इफ यू आर टेकिंग माइनस कॉमन, तो sin स्क्वायर अल्फा, तो ये आपका -1 आ गया, ऐसे वैल्यू इसकी आ गई A11 ऐसे। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो दिस इज ए 0, इसको सॉल्व करते हो तो दिस इज ए 0, इसको सॉल्व करते हो तो बाहर माइनस का साइन है, माइनस sin अल्फा। इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आएगा माइनस cos अल्फा। अगर इसको सॉल्व करते हो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, इट्स गिव्स अस 0। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस sin अल्फा आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस cos अल्फा हो गया। तो दीज आर द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक आ गए। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? बस हो गया, सवाल लग गया। जो बेटा मेन काम हमारा ये था, एग्जाम मैंने कहा है कि आप इतना पढ़ नहीं, रोज 12 मार्क्स आता है, लेकिन उस 12 मार्क्स में सिर्फ इतने का रोल पता है कम से कम, जो हमने अभी किया है इतना काम, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है, मिलना ही मिलना है इस पे आपको।
तो कम से कम 1 मार्क्स तो एक्सपेंड करने का मिल जाता 2 नंबर का। तो उस पूरे 12 नंबर में हम लोग 3 नंबर इतने का कम ये मिलना ही है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से ये जरूर आएगा बेटा। तो 3 मार्क्स तो हमारा एकदम पक्का है, अगर सावधानी से रखेंगे तो, जरा सी गलती करेंगे तो अब कुछ है भी नहीं। ये हो गया ऐसे। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट ईच एलिमेंट। तो इट इज ए -1 0 0, इट इज a 0 माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा। और जब यहां सॉल्व करते हैं, इट इज a 0, इट इज a माइनस साइन अल्फा एंड इट इज a कॉस अल्फा। और फिर हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इट इज विजिबल ना ऑन ब्लैक बोर्ड, विजिबिलिटी है बेटा बोर्ड पे ना? yes. कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ओके ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। When we transpose this one, which is a -1 0 0 0 minus cos alpha, it is a minus sin alpha, और ये हो जाएगा 0 minus sin alpha and it is a cos alpha। ऐसे आ गया। ये हमारा एडजॉइंट मिल चुका है। अगर हम इसे इसका इनवर्स निकालना होता तो A इनवर्स इज इक्वल टू होता एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट कितना निकाला हम लोगों ने, -1। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट बाय -1। तो जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग का हो गया, इसमें बहुत खिंच गया ये साइन अल्फा एंड इट इज ए माइनस कॉस अल्फा। अब एग्जाम में चेक जरूर करिएगा कि जो भी हमने किया ये सही है कि गलत है। तो हाउ डू यू चेक दिस वन, कैसे चेक करोगे? सिंस दिस इज ए इनवर्स एंड दिस इज ए, इफ ए इनवर्स इज ए करेक्ट, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनटू ए इनवर्स गिव्स अस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप तुरंत वेरीफाई जरूर कर लिए, क्योंकि 1 मिनट लगेगा, विद इन फ्यू सेकंड यू कैन वेरीफाई। तो ये जरूर चेक कर, पता चला कुल मेहनत कर लिया आपने, वेरीफाई किया नहीं है, एक भी छोटी सी गलती हो गई तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो गायब हो जाएगा, 2 नंबर खत्म आपका। ये ध्यान रखना आपको। तो पता हमने बताया ना कि 10 से 12 नंबर आता है बेटा, 5 नंबर तो यही चैप्टर आपको, जिससे खाली अगर साइज प्रॉपरली सॉल्व कर लिए, इतनी मेहनत उधर कर रहे हैं हम लोग ना, लेकिन ये जरा सी मेहनत, बस खाली 2 मिनट टाइम ज्यादा दीजिए, 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया। आप इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो आपको नोट करने की जरूरत है। इफ यू वांट टू नोट डाउन, नोट इट, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। टाइम भी हो गया क्या? बस इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा बेटा हम लोग आज का। हाँ हाँ, तो इसको जरा सा नोट करिए प्लीज, नोट डाउन, देन आई वेरीफाई सही किया कि गलत किया आपने। तो 2 तरीका है चेक करने का आपका। चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी आ जाए। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इट मीन्स ए इनवर्स इज ए करेक्ट। चेक कर लीजिए। तो मैं इसको मिटा दूं, आई रिमूव दिस वन। और पता गलती क्या करते हैं बच्चे, ध्यान रखना, एडजॉइंट जब निकालते हैं ना कभी कभी बच्चे, तो बहुत अच्छे की बात कर रहे हैं यार, हमारे अंकुर बाबू थे, वो भी ये गलती किए थे एक बार। अंकुर मान्या जान रही हो ना? मान्या, मान्या नहीं है क्या? सब गायब हो गए क्या बच्चे? यस सर। बेटा वो भी ये गलती किए थे, अंकुर की बात कर रहा है एक बार एग्जाम में, है ना? वो भी क्या किए थे कि एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते चले गए थे। तो वो गलती अक्सर होता है, कभी कभी हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, बस जरा सा केयर करना है आपको खाली। इसको चेक करते हैं हम लोग। नाउ आई विल चेक कि ये हमने सही किया कि गलत किया। अब इस एक्सरसाइज में कुछ बचा नहीं आपके पास। अब नाउ चेक, इसको वेरीफाई करते हैं। तो a इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इफ इट इज द आइडेंटिटी तो देन आवर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज वी आर डूइंग समथिंग मिस्टेक इन द क्वेश्चंस। दिस इज 0 sin alpha minus cos alpha, and here when we multiply this one, it is a 1 0 0 0 cos alpha sin alpha, 0
साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखा जाए। 1 इंटू 1 मतलब ये तो 1 आ गया। यहाँ देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी सही है। फर्स्ट रो देखो 0, ये भी 0, यहाँ तक तो सही आ गया। इसके बाद देखिए 0 0 0, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ये देखिए 0, ये कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। फिर 0, यहाँ पे आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। दिस इज द ब्रैकेट। यहाँ पे ऐसे हमारा, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 0 0 0, क्लियर है। 0, ये आपका आ रहा है कितना, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसमें, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, एंड दिस इज ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब हमने जो इन्वर्स निकाला था, तो इस मेथड से सवाल जल्दी लगता है आपका। वहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा सोचना पड़ता है। इस बार तो एग्जाम में सब छाप दिए बेटा, सबका सही, किसी गलती नहीं हो रहा है, जितने किए सबका सही है। ऐसे एग्जाम सही नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं गलती बच्चे कर जाते हैं। ओके, क्यों चेक नहीं हो जाएगी? अब पता नहीं, नंबर थोड़ा याद है यार। ओके, अब तब रखते हैं बेटा, थैंक यू, क्लास टाइम हो गया है।